अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम फिर से यहाँ पे मौजूद हैं, हम अपने अगले कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि जो हमने पिछली क्लास में अब तक फ्रैक्शन के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर चुके थे, यानी कि कसरों के बारे में। कसरें क्या हैं, कसरें किस तरह से लिखी जाती हैं, कसरों का मतलब क्या है, कसरों की जमा किस तरह से करते हैं और कसरों की किस्में कौन कौन सी हैं, कसरों की तफरीक किस तरह से करते हैं। ये सब चीज़ें जो है अपनी पिछली क्लास में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और अब जो हम देखने जा रहे हैं कसरों की ज़रब। कसरों की ज़रब बड़ी आसान है। कसरों के ज़रब के लिए जो है अलग अलग सेक्शंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कसर को एक सही सालिम अदद से किस तरह से ज़रब देना है और एक कसर को एक कसर से किस तरह से ज़रब देना है। ये दोनों चीज़ें जो है आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। आज की हमारी हेडिंग रहेगी कसरों की ज़रब। ठीक है, कसरों की ज़रब में सबसे पहले जो है एक सालिम अदद को एक कसर से ज़रब देना। एक सालिम अदद को एक कसर से ज़रब देना और किस तरह से देते हैं अब यहाँ पे हम देखेंगे। एक सालिम अदद को कसर से, एक सालिम अदद को कसर से किस तरह से ज़रब दें। आइए देखते हैं कि मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। अभी इसे इसका जो सवाल है वो किस तरह से लिया जाता है। 5 का 1/3 किस तरह से लिया जाएगा। 5 का 1/3। अब इसे किस तरह से लिखेंगे। इसे लिखेंगे हम 5 ज़रब 1/3। किस तरह से लिखेंगे 5 ज़रब 1/3 और ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, ये इस सालिम अदद को इसके शुमार के अंदर से ज़रब देना है। 5 1 5 और ये बटे 3। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह एक और मिसाल लेते हैं हम। सात का 3/5 किस तरह से 7 का 3/5 और ये होगा 7 का 3/5 बराबर। अब क्या करना है, इस सालिम अदद को इसके शुमार के अंदर से ज़रब देना है। 7 3 21/5। ये हो गई एक सालिम अदद को एक कसर से ज़रब देना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक कसरी अदद को एक कसरी अदद से किस तरह से ज़रब देते हैं। एक कसर को दूसरी कसर से, एक कसर को दूसरी कसर से किस तरह से ज़रब दिया जाता है। तो आइए देखते हैं। 1/3 को 4/5 से। हमने कसरों को जमा करना भी सीखा है और कसरों की तफरीक करना भी सीखा है। वहाँ पे जो है हम कसरों के जमा करते हैं, जो नसब नुमा में जो अदाद होते हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल कर जो है ज़रब देकर एलसीएम निकाल के जमा करने का तरीका होता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा ही आसान होता है। यहाँ पे कोई एलसीएम वगैरह निकालना नहीं होता, सिंपली ज़रब देना होता है। यानी कि 1/3 को 4/5 से और ये बराबर हो जाएगा। सिंपली शुमार कुनिंदाओं को ज़रब दीजिए। 4 1 4/5 3 15। ये हो गया कसरों की ज़रब, यानी कि एक कसरी अदद को कसरी अदद से ज़रब दिया गया। बिल्कुल उसी तरह एक और मिसाल लेकर समझने की कोशिश करते हैं और वो मिसाल रहेगी हमारी 7/5 को 4/3 से। ठीक है, अब इसे किस तरह से करना है, इसे बड़े आसान तरीके से करते हैं। 7/5 को 4/3 से और ये हो जाएगा
सिंपल इनके शुमार कुनिंदाओं को ज़रब दीजिए और नसोनुमाओं को ज़रब दीजिए। 4 7 28 बटे 5 3 15। तो इस तरह से जो है आप कसरों को ज़रब दे सकते हो। यहाँ पे एक सालिम अदद को एक कसर से ज़रब दी जा रही है, यहाँ पे एक कसर को दूसरी कसर से ज़रब दी जा रही है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सवाल आपको किस तरह से दिया जाता है, 5 का 1/3। असल में यहाँ पे आगे हिस्सा भी होना चाहिए। तो 5 का 1/3 हिस्सा कितना होगा, दैट इज़ 5/3। तो इसके लिए जो है 5 को 1/3 से ज़रब देना होगा। 5 ज़रब 1/3 मतलब शुमार कुनिंदा को 5 से ज़रब देंगे, 5 1 5/3। बिल्कुल इसी तरह 7 का 3/5 एक इस तरह से होगा, 7 को 3/5 से ज़रब देंगे, इसका मतलब 7 का 3/5 हिस्सा हो गया। तो 7 ज़रब 3/5 यानी कि कितना हो गया, 7 को सालिम अदद को शुमार कुनिंदा से ज़रब दीजिए, 7 3 21 और ये 5 का 5। बिल्कुल इसी तरह एक कसरी अदद को दूसरी कसरी अदद से ज़रब देने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। जैसे कि इसका सवाल होता है 1/3 को 4/5 से ज़रब दीजिए, तो इसे ज़रब देने के लिए बिल्कुल आसान है। 1/3 ज़रब 4/5 रखिए, शुमार कुनिंदा को सिंपली ज़रब दीजिए और नसोनुमा को भी सिंपली ज़रब दीजिए, 4 1 4 3 5 15। ठीक है। साथ ही साथ एक और मिसाल, 7/5 को 3/4 से ज़रब देना है, तो इसके लिए 7/5 ज़रब 4/3 और ये हो गया सिंपली इनके शुमार कुनिंदा को ज़रब देने पर ये 28 हो गया और इनके नसोनुमा को ज़रब देने पर 15 हो गया, 5 3 15। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं, यानी कि अगर उनका शुमार कुनिंदा और ज़रब देते वक्त किसी एक अदद का शुमार कुनिंदा किसी एक अदद के नसोनुमा के बराबर होगा, तो वो जो है एक दूसरे के साथ तकसीम पा जाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल लेने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, एक स्पेशल केस है। अगर किसी एक कसरी अदद का शुमार कुनिंदा किसी दूसरी कसरी अदद के नसोनुमा के बराबर होगा और उन्हें ज़रब देना है, तो उनको किस तरह से ज़रब दिया जाएगा। तो बड़ा ही आसान है ज़रब देने का तरीका। चार बटा 5 एक कसरी अदद है, एक और कसरी अदद है 5/3। अब यहाँ पे देखिए एक अदद का नसोनुमा दूसरे कसरी अदद के शुमार कुनिंदा के बराबर है। ऐसी सूरत में इसका नसोनुमा इसके शुमार कुनिंदा के साथ जो है तकसीम हो जाएगा। तो बच गया यहाँ पे 4 1 4/3 1 3, यानी कि 4/3 बच गया। बिल्कुल इसी तरह एक और मिसाल लेकर समझने की कोशिश करेंगे। एक अदद का जैसे कि 3/7 ज़रब 5/3, इस अदद का शुमार कुनिंदा जो है इस अदद के नसोनुमा के बराबर है। ऐसी सूरत हाल में इसका शुमार कुनिंदा इसके नसोनुमा के साथ जो है तकसीम हो जाता है, तो यहाँ पे बच जाता है। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 1 3 3 1 3, तो ये बचेगा 5 1 5/7 1 7। कभी कभी किसी एक अदद का शुमार कुनिंदा हो या नसोनुमा हो, दूसरे अदद के जो है शुमार कुनिंदा नसोनुमा का पहाड़ा या फिर आप कह सकते हैं उसके टेबल हो, ठीक है, उसे किस तरह से करते हैं, उसके लिए भी एक मिसाल लेकर हल करने की कोशिश करेंगे। 4/5 को ज़रब देना है 10/3 से। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस अदद का नसोनुमा इस अदद के शुमार कुनिंदा अगर हम देखेंगे, तो इस अदद का शुमार कुनिंदा जो है इस अदद के नसोनुमा का के पहाड़े में आता है। जैसे कि आप यहाँ पे 5 1 5 5 2 10, तो इसमें का जो 5 का ज़रीब है 10 में से ज़रीब 5 इसके अंदर जो 5 ज़रीब है और इसका ये 5 तकसीम हो गया, तो यहाँ पे बच गया 2 4 8/3 1 3। तो इस तरह से ये बच गया 8/3। कभी ऐसे भी हो जाता है कि इसका नसोनुमा जो उसके शुमार कुनिंदा के टेबल में होगा या फिर उसका नसोनुमा उसके शुमार कुनिंदा के टेबल में होगा। भले जैसे भी हो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। 3/8 ज़रब
15। इसे किस तरह से करना है देख सकते हैं यहाँ पे। 16 जो है 8 के पहाड़े में आएगा, 15 जो है 3 के पहाड़े में आएगा, तो ये 16 जो है इस 8 के साथ तकसीम हो जाएगा। 8 2 16, 3 1 3, 3 5 15। तो इस तरह से आपका आदत बन गया 2 1 2 बटा 5 1 5। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप कसरों की ज़रब दे सकते हो बड़े ही आसान तरीके से। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बड़े आसानी से ज़रब देना है अगर आप किसी सालिम अदद को। हाँ, एक और बात, अगर सालिम अदद में अगर ये वाला मामला हो रहा है तो आप सालिम अदद में भी जो है तकसीम कर सकते हो। अगर आप देखना चाहेंगे एक मिसाल के साथ तो हम यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए एक अदद है 14 ज़रब, इसे मुझे ज़रब देना है 2/7 से। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 14 जो है 7 के टेबल में आएगा, तो इस तरह से हम इसे तकसीम कर सकते हैं। 7 1 7, 7 2 14, तो ये बन गया 2 2 4 बटा 1, यानी कि ये हो गया 4। तो इस तरह से जो है आप किसी भी अदद को किसी भी कसरी अदद से ज़रब दे सकते हैं। यानी कि आप एक सालिम अदद को कसर से ज़रब दे सकते हैं, आप एक कसर को दूसरी कसर से ज़रब दे सकते हैं। फिर एक स्पेशल केस, यानी कि एक अदद का नसनुमा जो है दूसरे अदद के शुमार कुंदा के बराबर हो, या फिर एक अदद के नसनुमा जो है दूसरे अदद के शुमार कुंदा का पहाड़ा हो, या फिर उसका नसनुमा जो है उसके शुमार कुंदा का टेबल में हो, तो किसी भी तरह से क्यों ना हो, हम उसे बड़े आसानी से तकसीम करते हुए उसे मुख्तसर सूरत में ज़रब दे सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पहली मरतबा हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।